मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है कितना है, 10 है। अंकों को उलटने से बनी संख्या मूल संख्या का 18 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, मैथ में या रीजनिंग में कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइए, सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन समझना होता है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर समझ लेते हैं तो सवाल जो है आसानी से बन जाता है। देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में देखिए बोल क्या रहा है कि दो अंकों की वो संख्या है और संख्या के अंकों का योग जो है 10 है, ठीक है। अंकों को उलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है, यानी कि अंकों के उलटने से जो संख्या बनेगी वह पहले वाली जो संख्या थी उससे 18 कम होगी, तो मूल संख्या में ज्ञात करना है। तो देखिए, इस तरह के सवाल को कभी भी आप जो है बेसिक मेथड से मत बनाइएगा, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो आप उसको सीधा ऑप्शन से बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे तो दो ऑप्शन आप आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी, पहले आप देख लीजिए कि किसकी संख्या का जो है योग 10 है। तो यहाँ पे देखिए 6 4 10 है, यहाँ पे भी 4 6 10 होगा, यहाँ पे भी 2 8 10 हो रहा है और यहाँ पे भी 2 8 2 10 हो रहा है, ठीक है। तो इस लाइन से तो हमें कुछ नहीं यहाँ पे हटाने को मिला, ठीक है। दूसरा लाइन देखिए बोल रहा है कि अंकों के उलटने से बनी संख्या जो है मूल संख्या से 18 कम है, यानी कि आपकी जो बनने वाली जो दूसरी संख्या होगी वह पहली संख्या से छोट होगी। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 64 जो है 64 से क्या होगा, यह 46 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यह जो है यह कितना हो जाएगा, यह 64 हो जाएगा, ठीक है, पलटने से। और यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ जो है आपका जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 82 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या होगा, 28 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला था कि अंकों को पलटने से बनी संख्या जो है मूल संख्या से 18 कम है, 18 कम है, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ कम होना चाहिए, परंतु यहाँ पे अधिक हो रहा है, तो यह तो ऐसा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अधिक हो रहा है तो यह भी ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, और बोल रहा है कि पुराने और नए में जो अंतर कितना होना चाहिए, 18 का अंतर होना चाहिए, यानी कि इसमें से अगर हम घटाते हैं तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल आ रहा है, यानी कि यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसको अगर आप घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे बच गया 7 में से 2 जगह 5, यहाँ पे 54 आ रहा है, तो यह नहीं होगा, हमारा 18 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आपको देखने को मिले तो क्या कीजिएगा, आप उसको सवाल को जो है ऑप्शन से ही बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वह सवाल आसानी से बन जाता है, ठीक है। देखिए, अगर आप किसी प्रश्न का आंसर जानते हैं या फिर आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं तो आप उसका राइट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 85 मीटर लंबी पट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। यदि एक भाग दूसरे भाग का 23 नहीं है, यह 2/3 है, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यह क्या है, 2/3 है। तो बड़ा भाग बताना है कि मीटर में क्या होगा, ठीक है। हमें बड़ा भाग मतलब बड़ा भाग निकालना है कि बड़ा भाग क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि एक 85 मीटर की पट्टी के 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और यदि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है, यानी कि पहला भाग जो है वह क्या है, दूसरे भाग का कितना है, दूसरे भाग का 2/3 है। तो इस हिसाब से हमारा पहला बटा दूसरा हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा, 2/3 होगा। तो यह इनका रेशियो हो गया, ठीक है। अब इनका रेशियो हो गया और इन दोनों को मिलाकर जो है वह कितना मीटर का है, तो वह 85 मीटर का है। यानी कि 2 और 3 कितना हो गया, 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो 17 5 85 आएगा, यानी एक रेशियो का मान आपका 17 हो गया, ठीक है। हमें बताना है बड़ा भाग। तो बड़ा भाग कौन होगा, बड़ा भाग 3 वाला हिस्सा होगा, दूसरा भाग होगा जो बड़ा होगा। तो 3 बड़ा दूसरा बड़ा भाग निकाल के क्या कीजिएगा, यहाँ पे 3 × 17 कर दीजिएगा। तो 17 तिया का कितना होता है, 17 तिया का 51 होता है, ठीक है। और 51 हमारा जो है वह बड़ा भाग होगा। छोटा भाग होगा कितना, छोटा की बात करें तो छोटा कितना होगा, तो 2 गुना जो है आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 17 कीजिएगा, तो 17 दूना का 34 जो है वह छोटा वाला होगा। तो हमें बड़ा वाला भाग निकालना था, तो बड़ा वाला भाग दूसरा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 51। और देखिए 51 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 + 2√6 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। 5 + 2√6 का जो है वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखिए, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि किसी
वर्ग का वर्गमूल, यानी कि जैसे 64 है, अगर इसका वर्गमूल निकालना हो तो इसका वर्ग ऐसे रूट अंदर कीजिएगा तो क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका 4 है, इसका वर्गमूल निकालेगा तो क्या आएगा यहाँ पे जो है 2 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इसका भी स्क्वायर करते हैं, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो इधर वाली संख्या हो जानी चाहिए, इसका स्क्वायर करते हैं तो इधर वाला संख्या हो जाना। ठीक है, यानी कि जब भी आपको इस तरह का सवाल इतने का वर्ग निकालने को मिले तो क्या करिएगा, आप नीचे ऑप्शन में जो है उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिए इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे अगर इसका इस तरह से करके स्क्वायर करते हैं तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए तो इसका क्या कीजिएगा तो रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और प्लस जो है 2 ए भी होता है, तो 2 ए भी होता है तो कितना हो जाएगा 6 रूट 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 रूट 2 और इसको जो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 2 11 प्लस 6 रूट 2 हो रहा है, तो कि जो कि ऑप्शन जो कि सवाल में नहीं है, सवाल में इससे ठीक विपरीत है। तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, या फिर इसको आप क्या करेंगे गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा। तो गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा, उससे आसान है कि आप ऑप्शन रख कर देख लीजिए। तो ऑप्शन से आप देखिए ऑप्शन आप अब हम यहाँ पे जो है क्या होता है कि आप इसमें आप सभी का ऑप्शन रखेगा तो थोड़ा टाइम टेकन होगा, इसलिए पहले और लास्ट वाले पर सबसे पहले आपका नज़र जाना चाहिए। तो पहला तो देखिए गलत हो गया, अब हम लास्ट वाले का देखते हैं। तो लास्ट वाला इसका जब स्क्वायर इसका जो है स्क्वायर करिएगा तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब रूट 2 का स्क्वायर आपका यह ए हो गया और यह बी हो गया, तो ए का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, प्लस बी का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, और प्लस 2 ए भी होता है तो 2 रूट 2 और रूट 3 गुना कीजिएगा तो रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6 हो जाएगा। तो यही आपका सवाल दिया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है यह जो है 5 प्लस 2 रूट 6 का जो है वर्गमूल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए अब यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या बोला है। चौथा नंबर प्रश्न बोला है कि 8.7 मल्टीप्लाई 8.7 प्लस 2 गुना 8.7 मल्टीप्लाई 1.3 प्लस 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 किसके बराबर है। तो देखिए अगर आप इस सवाल को, यह सवाल जो है अगर आप इस सवाल को सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और इसको अगर गौर से आप देख रहे हैं तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये भी ए होगा, यह 2 है, 2 सवाल में ही है, यह ए है, इसको बी कर सकते हैं, और यह बी है और बी है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। तो यह जो है यह किसका सूत्र है, तो यह जो सूत्र होता है आपका ए प्लस बी का जो है होल स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ए आपका कितना है, तो ए आपका 8.7 है, प्लस बी कितना है, तो बी 1.3 है, और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 8.7 प्लस 1.3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 आएगा। तो 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए बहुत ही इजी प्रश्न था और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में काफ़ी सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाते हैं, तो इस तरह के टाइप को आपको देख कर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे कि एक ग्राइंडर जो है, एक जॉइंटर जो है का मूल्य जो है, ग्राइंडर का मूल्य कितना है 3600 रुपया था। ठीक है, इस पर जो है 10% के छूट देने के बाद जो है एक डीलर को 8% का लाभ अर्जित होता है। तो लागत मूल्य की गणना कर, यानी कि हमें एमपी निकालना है कि लागत मूल्य मतलब क्या होता है, लागत मूल्य मतलब सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है एमपी यानी मार्केट प्राइस जो कितना दिया है 3600 रुपया दिया है। तो चलिए देखिए इसको अब यहाँ पे बोल रहा है लाइन में कि 10% की छूट देने के बाद 10% छूट, यानी कि कितना छूट किस पर दिया जाता है, तो एमपी पे दिया जाता है, और एमपी पे छूट दीजिएगा तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 10% का छूट यानी 10 से 9 जो है, यानी कि 10 आपका मार्केट प्राइस है तो 9 आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर भी वह कितना कमा रहा है, तो वह जो है 8% का लाभ कमा रहा है। तो 8% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह 2/25 हो जाएगा, यानी कि 25 रुपये आपका क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य आपका क्या 2 रुपये का लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपका सीपी यहाँ पे 25 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका एसपी 27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेन मुख्य बात यह है कि आप दोनों तरीके से आपका जो है एसपी को बराबर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी एसपी, क्योंकि इसमें भी आप छूट दिए तो एसपी से ही रिलेट किए, और यहाँ से आप लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं तो वह एसपी से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों रूप में आपको एसपी को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 27 है, इसको 27 करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो एक्चुअल रेशियो है एसपी सीपी और
MP का जो है वह कितना हो जाएगा, तो 30, 27 और 25 रेशियो हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका जो है कितना दिया है, 30 रेशियो बराबर आपका 3600 जो दिया है। तो यहाँ से आप काटिएगा तो एक का मान कितना आ जाएगा, बढ़तियाँ 36 यानी कि 120, एक रेशियो का मान आपका 120 आ गया। हमें निकालना है लागत मूल्य यानी कि 25 निकालना है, तो 25 में क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई जो है आपको 120 कर देना होगा। ठीक है, अब इसमें 25 में 120 से मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आ जाएगा आपके पास जो रुपये आ जाएगा, 3000 रुपये आ जाएगा। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3000 रुपया। 3000 रुपये का जो है वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य होगा, जिस पर आप 10% की छूट भी देंगे तो 8% का आपका लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे हमारा छठा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अरुण सुनील से 3 गुना कुशल है और इसलिए सुनील से 60 दिन कम में एक कार्य को पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अरुण सुनील से 3 गुना कुशल है और इसलिए सुनील से 60 दिन कम कार्य करने के लिए पूरे करने में सक्षम है। अरुण और सुनील व्यक्तिगत रूप से क्रमशः कार्य को पूरा कर सकते हैं, यानी कितने कितने दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि जब भी कार्य किया जा रहा है, दोनों कार्य एक सिंगल कार्य को कर रहे हैं, और जब भी एक कार्य को लिए कई व्यक्ति कार्य करते हैं तो उनका जो है क्षमता का रेशियो जो है वही आपका जो है टाइम का रेशियो जो उसका इन्वर्स जो है टाइम का रेशियो हो जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे अरुण है और यहाँ पे क्या है, सुनील है, और इनके एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कितना है, तो अरुण की क्षमता जो है सुनील से 3 गुना अधिक है, यानी कि यह 3 है तो यह 1 है। तो हमने बोला कि अगर काम बराबर हो तो उनकी जो क्षमता जो है कितना, उनकी क्षमता जो है पलट जाती है टाइम के अनुसार। ठीक है, तो टाइम में बदल जाएगा तो यह 1:3 हो जाएगा। और देखिए अब इतना हो गया, उसके बाद देखिए बोल रहा है कि इसलिए सुनील जो है 60 दिन कम, सुनील जो है 60 दिन कम में एक कार्य को पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, 60 दिन कम में ही कार्य करने में यह जो सुनील से जो है अरुण जो है 60 दिन कम कार्य में करने में ही सक्षम है। यानी कि यहाँ पे आपका जो है 2 रेशियो का मान कितना आ गया, 60 आ गया, तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि अनिल आपका जो है 30 दिनों में कर लेगा और यहाँ पे सुनील जो है आपको कार्य करने में कितना 90 दिन लगेगा। यही हमें बताना था व्यक्तिगत रूप से कि अनिल और सुनील व्यक्तिगत रूप से क्रमशः कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वह 30 दिनों में अरुण कार्य को पूरा करेगा और जो है सुनील जो है 90 दिनों में कार्य को पूरा करेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 और 90 दिन। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 7 नंबर प्रश्न है और 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 72 श्रमिक 21 दिनों में 280 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं तो 100 मीटर लंबी एक समान प्रकार की दीवार बनाने में कितने श्रमिकों को 18 दिन लग सकते हैं। देखिए MDH से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है और VBI प्रश्न है। इस तरह के टाइप के प्रश्न जो है काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए अब यह टाइम एंड वर्क का सवाल है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं MDH फार्मूला से। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या पढ़ना, MDH होता है बटा W होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जाइएगा तो M2 D2 या H2 बटा W2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वाला बात करें तो यहाँ पे कितना है, 72 श्रमिक है, 21 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं और काम कितना है, तो 280 मीटर लंबी दीवार बनाना है। ठीक है, बराबर हो जाएगा, उसके बाद जो है 100 मीटर लंबी दीवार बनाना है। ठीक है, नीचे 100 मीटर आ जाएगा और यह जो है इस दीवार को बनाने के लिए कितने श्रमिकों को जो है 18 दिनों में कार्य को पूरा कर, यानी कि श्रमिक को संख्या 1 से और वह काम जो है 18 दिनों में जो है 100 मीटर जो है दीवार को बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपने समीकरण को बना दिया, अब यहाँ से काट दीजिए तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद काटिएगा यहाँ पे तो यह 3 7 21 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। 7 से इसको काटिएगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा और 4 से यहाँ पे काटिएगा तो 4 एकम 4 और 8 चौका 32 हो रहा है। 6 से यहाँ पे काटिएगा तो 6 3 का 18 हो गया। 10 यहाँ पे भाग दे रहा है, इधर आएगा तो क्या होगा, गुना कर देगा, तो इधर x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 आपका दिन 30 श्रमिक लगेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था और यह जो है इस तरह के टाइप के प्रश्न जो है काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह के टाइप के प्रश्न को जो है अजीब तरीक़े से बनाने के लिए सीख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 8 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो उसकी औसत गति क्या होगा। तो देखिए जब भी बराबर दूरियों के लिए जो है औसत गति निकालना, बराबर दूरियों को तय करने के लिए किसी व्यक्ति का चाल दिया हो, यानी कि मान लीजिए यह पूरी दूरी हो गई और यह जो है आधी दूरी को कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है और आधी शेष दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। यानी कि आधी आधी मतलब
इसका भी दूरी बराबर है और इसका भी दूरी बराबर है। और इस तरह से जब भी दूरी बराबर हो और दो चाल दिया गया हो और उसका औसत गति निकालना हो, औसत चाल निकालना हो, तो उसके लिए एक फार्मूला आता है 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, यह आपका एवरेज स्पीड का जो है फार्मूला आता है। तो अब यहाँ पे क्या कर जाएगा, तो 2 फार्मूला में ही x कितना है 6 है और 3 जो है आपका दूसरा चाल है। ठीक है, और यहाँ पे जोड़िएगा तो 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, काटिएगा तो 3 3 का 9, उसके बाद यहाँ से 3 2 का 6 और यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यह आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत ही इजी प्रश्न था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो सो गाइस आज के इस वीडियो में हमने टोटल 8 प्रश्न किए और 8 के 8 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर पहले बनाते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।